हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इंटेलेक्चुअल माइंड्स। आज हम बात करेंगे नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी रुपी वैल्यू अकाउंट की, जो कि रिसेंटली स्टेट बैंक की तरफ से अनाउंस किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी रुपी वैल्यू अकाउंट उन पाकिस्तानियों के लिए ऑफ़र किया गया है जो बाहर बैठे पाकिस्तानी रुपीज़ में अकाउंट खुलवाना और ऑपरेट करना चाहते हैं। नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी रुपी वैल्यू अकाउंट में नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज डिजिटल बैंकिंग के थ्रू पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज, रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल रियल एस्टेट, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की सिक्योरिटीज़ और बैंक्स के टर्म्स डिपॉजिट प्रोडक्ट्स में पैसे इन्वेस्ट कर सकेंगे, जिनके प्रॉफिट्स को भी आसानी से बाहर ट्रांसफ़र किया जा सकेगा। इसके अलावा तमाम फॉरेन नेशनल सिवाय उनके जो कि पाकिस्तान में वर्क वीज़ा या परमिट टू वर्क की बुनियाद पर काम कर रहे हैं, नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी रुपी वैल्यू अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसी तरह वो फर्म्स और कंपनीज जो बाहर रजिस्टर्ड या इनकॉर्पोरेट हुई हैं, वो भी ये फैसिलिटी इस्तेमाल कर सकती हैं। ऑथोराइज्ड डीलर्स यानी कि बैंक्स इन अकाउंट्स के ऑपरेशंस को डिजिटल बैंकिंग यानी कि मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम और डेबिट कार्ड्स के थ्रू इनेबल करेंगे। इसके अलावा डेबिट कार्ड्स की इंटरनेशनल सेटलमेंट को इंटरबैंक रेट के थ्रू एडजस्ट किया जाएगा। अब बात करते हैं कि इन नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी रुपी वैल्यू अकाउंट में किस तरह के क्रेडिट्स और डेबिट्स अलाउ किए जाएंगे। सबसे पहले क्रेडिट यानी अकाउंट में पैसे डलवाने के हवाले से बात कर लेते हैं। नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी रुपी वैल्यू अकाउंट में बाहर से आई हुई रेमिटेंसेस, किसी दूसरी फॉरेन करेंसी अकाउंट या नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी रुपी वैल्यू अकाउंट से फंड ट्रांसफर्स, किसी भी इन्वेस्टमेंट्स की मैच्योर होने के बाद के फंड्स और किसी भी एसेट्स की सेल प्रोसीड्स को क्रेडिट किया जा सकेगा। अगर डेबिट साइड की बात करें तो अकाउंट होल्डर्स नॉर्मल पेमेंट्स के अलावा इस अकाउंट के थ्रू बाहर भी रेमिटेंसेस एंड पेमेंट्स कर सकेंगे। इस तरह की रेमिटेंसेस एंड पेमेंट्स के लिए स्टेट बैंक की परमिशन की जरूरत नहीं होगी, सिवाय उन पेमेंट्स के जो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के प्रोसीड्स से की जाएंगी। एसजीपी की रेगुलेशन के मुताबिक रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी में की गई इन्वेस्टमेंट के पीरियड को कम से कम 3 साल होना चाहिए, जिसके मुकम्मल होने के बाद इन्वेस्टर उस इन्वेस्टमेंट की सेल से हासिल होने वाले तमाम पैसों को बाहर रेमिट कर सकेगा। अगर किसी केस में इन्वेस्टर 3 साल से पहले ही प्रॉपर्टी को बेच देता है तो सिर्फ इनिशियल इन्वेस्टमेंट की हद तक पैसों को बाहर रेमिट करने की इजाज़त होगी। जो भी कैपिटल गेन या प्रॉफिट प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट पे हो चुका होगा, उसे 3 साल मुकम्मल होने के बाद ही रेमिट किया जा सकेगा। इस प्रॉफिट या कैपिटल गेन को और मज़ीद इन्वेस्ट किया जा सकेगा। इसके अलावा स्टेट बैंक ने एक फॉरेन करेंसी वैल्यू अकाउंट्स भी इंट्रोड्यूस कराया है, जिसमें वो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी जिन्होंने अपने एसेट्स एफबीआर को डिक्लेयर किए हुए हैं, वो फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड गवर्नमेंट डेब्ट सिक्योरिटी जैसे कि ट्रेजेबल्स या पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स में पैसे इन्वेस्ट कर सकेंगे, जिसे हम दूसरे अल्फाज में हॉट मनी भी कहते हैं। तो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी रुपी वैल्यू अकाउंट और फॉरेन करेंसी वैल्यू अकाउंट्स बाहर रहने वाले पाकिस्तानियों को रियल एस्टेट, स्टॉक एक्सचेंज और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट्स की अपॉर्चुनिटीज़ फराहम करता है, जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को मज़ीद बेहतर कर सकती हैं। ये अकाउंट्स नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानियों को सेविंग्स के लिए भी एक वेन्यू फराहम करता है, जिसको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू मज़ीद बढ़ाया जा सकता है। तो अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं और अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये एक बेहतरीन मौका है, ख़ास तौर पे आजकल के हालात में जहां ओवरऑल दुनिया में इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट काफ़ी बुरी तरह अफेक्टेड है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे।